मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 26 फरवरी 2023 रविवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। नजर डालेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि एक बार फिर प्रदेश के लोगों को नेटबंदी झेलनी पड़ेगी। दरअसल बड़ी खबर यह है, रीट की मुख्य परीक्षा के पहले ही दिन जोधपुर में एक गिरोह को दबोचा गया है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 5 लोगों ने परवीन नाम के स्टूडेंट से 40 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया। स्टूडेंट सुबह की पारी में एग्जाम देकर चला गया और उन्होंने 10-10 लाख रुपए में अभ्यर्थियों से डील की। यह गिरोह है बनाड़ रोड पर मैरिज गार्डन में परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर हल कर रहा था। इनमें 19 लड़के और 10 लड़कियां शामिल है। सभी को हिरासत में ले लिया गया है। इनसे मिले प्रश्न पत्रों की जांच की गई तो एग्जाम के पेपर से नहीं मिले। पुलिस भी इसे फर्जी पेपर बता रही है। पुलिस ने सुरेश जाट, मुकेश जोशी निवासी सांचौर, जालोर और रामेश्वर समेत 5 को गिरफ्तार किया है। उसके बाद प्रदेश के 7 जिलों में आनन फानन में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। और बड़ी बात यह है, राजस्थान के आज भी कई जिलों में इंटरनेट बंद रहेगा। राजस्थान सरकार ने प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी को इंटरनेट बंदी बना दिया है। हालांकि सरकार के इस फैसले से लोग नाराज हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या नेट बंदी से पेपर लीक रुक जाएगा। दरअसल आपको याद होगा पिछले 2 साल में कितने एग्जाम हुए। जब सरकार ने इंटरनेट बंद किया उसके बावजूद भी पेपर लीक हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार बजट में वाटर टैंक बनवाने तथा सिंचाई के लिए पाइपलाइन खरीदने पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। किसानों को सारी लागत खुद नहीं देनी होगी। दरअसल सिंचाई पाइपलाइन की खरीद पर 60% सब्सिडी और वाटर टैंक बनवाने पर 90,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है। सीएम गहलोत ने किसानों को सिंचाई पाइपलाइन खरीदने पर आर्थिक सहायता देने की घोषणा इस बार के बजट में की है। इसके तहत छोटे और मध्यम किसानों को सिंचाई पाइपलाइन लगवाने पर अधिकतम 18,000 रुपए या 60% सब्सिडी दी जा रही है। वहीं बड़े किसानों को अधिकतम 15,000 रुपए या 50% सब्सिडी मिलेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके नाम खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। और साथ ही में आवश्यक दस्तावेज की बात करूं तो आधार कार्ड, जमीन की जमाबंदी, सिंचाई पाइपलाइन का बिल इत्यादि। किसानों को सरकार द्वारा अधिकृत दुकानदारों से ही यह सब सामान खरीदना होगा। राज किसान साथी पोर्टल के तहत हर किसान को 100 घन मीटर या 1 लाख लीटर क्षमता वाले जल टैंक के निर्माण पर 90,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके लिए कम से कम आधा हेक्टेयर खेती की जमीन किसान के नाम होना जरूरी है। राजस्थान के लोगों के लिए एक और बड़ी खबर, क्योंकि इस बार गर्मी में भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान फरवरी के महीने में ही 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हाई टेम्परेचर के कारण हाल के हफ्तों में बिजली की मांग लगभग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। गर्मी के दबाव में राजस्थान में बिजली आपूर्ति को लेकर चिंता अभी से बढ़ा दी है। राजस्थान के बिजली मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है फरवरी में, यह असामान्य है। स्थिति हमारे लिए चिंता का विषय बन रही है। यहाँ पहले से ही घरों और किसानों को बिजली की आपूर्ति की जा रही है और बिजली की मांग पिछली गर्मियों की तुलना इस बार 30% तक बढ़ सकती है। बिजली आपूर्ति में कटौती के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, यानी कि आने वाले दिनों में राजस्थान के लोगों को भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर, रबी सीजन की मुख्य फसलें अब पकने लगी है और कटाई भी शुरू हो चुकी है। मंडियों में नया गेहूं और सरसों की आवक भी शुरू हो चुकी है, लेकिन समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की अभी तक कोई तैयारी नहीं हो पाई है। अभी तक केवल कागजी कार्रवाई ही चल रही है। इस तरह सरसों व चना खरीद के लिए राजस्थान में लोडिंग और अनलोडिंग के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। नियमों की जटिलता के चलते अभी तक किसी भी संवेदक ने टेंडर नहीं डाला है। कोटा संभाग में 15 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं, सरसों व चना की खरीद शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते पिछले साल की तरह खरीद तय समय पर नहीं हो पाएगी। इसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ेगा। राजस्थान की अगली बड़ी खबर, खाटू श्याम जी के लक्खी मेले के चौथे दिन शनिवार को खाटू दरबार में करीब 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए। वीकेंड होने के कारण रविवार को ज्यादा भक्तों के आने की संभावना है। राजस्थान समेत दूसरे राज्यों
राज्यों में भी भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। रिंगत से खाटू की सड़कों पर भी हाथों में निशान लिए भक्त नजर आते हैं। खाटू श्याम जी में इस बार 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। जोधपुर के किसानों के लिए एक और बड़ी खबर आ चुकी है। जोधपुर डिस्कॉम के 13 वर्ग के 4,89,237 किसानों को प्रतिमाह 2000 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इससे राज्य सरकार पर 88 करोड़ 6,26,600 रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। अब तक इन किसानों को प्रति यूनिट 90 पैसे अपनी जेब से देने पड़ते थे, लेकिन अब 2000 यूनिट तक इनसे कोई राशि नहीं ली जाएगी। आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो अब 2000 यूनिट बिजली फ्री देने से एक किसान को 1800 रुपए का सीधा फायदा होगा। और बड़ी बात यह है, जोधपुर डिस्कॉम के कुल 4.89 लाख में से 1 लाख किसान ऐसे हैं जिनका बिल 2000 यूनिट तक ही आता है। यानी कि अब इन किसानों को इस योजना में बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। अकेले जोधपुर के 78,000 किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। देश की एक और बड़ी खबर, सोनिया गांधी अब जल्द ही राजनीति से संन्यास ले सकती है। इसका इशारा खुद सोनिया गांधी ने किया है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने खंडन किया है, लेकिन अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि सोनिया गांधी जल्द ही राजनीति से संन्यास ले सकती है। तो यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।